स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। ये यूपीएससी के पेपर 2 और स्टेट पीसीएस के पेपर 2 जिसमें कि हमारा पॉलिटी और उससे संबंधित आर्टिकल आते हैं उसके लिए, और एथिक्स वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो जिनको स्ट्रीट डॉग बोला जाता है, आवारा कुत्ते, इनसे लेकर कौन कौन से नियम बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है जो कि पूरे देश में लागू है। और इसको लेकर दो तरह की डिबेट है। एक बोलते हैं कि इनको पकड़ के एक तरफ रखना चाहिए, दूसरे बोलते हैं नहीं इनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये दो डिबेट है, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक अच्छा सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो इनके बारे में बात करें। ये सुप्रीम कोर्ट की ने जब जजमेंट दिया, ये तब की हेडिंग है। ये कल की न्यूज है। एक महिला किसी आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, तो उसके साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट की, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। तो ये उसका है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था ना, ये उसका जो जजमेंट है उसके बारे में बोला गया है। जो स्ट्रीट डॉग है ना, इनको क्या करना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। कौन से वाले, दो तरह के यहाँ कैटेगराइज किया। एक तो वो है जो क्या है, जो रेबीज से कंटामिनेंट है और एग्रेसिव है, यानी कि एक वो कुत्ते हैं जिनमें रेबीज है यानी पागल हो गए हैं, या फिर आक्रामक है जो लोगों को काटते हैं। एक वो तरह के कुत्ते हैं, दूसरे वो कुत्ते हैं जो किसी को काटते नहीं है, न उनमें रेबीज है। तो दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है इस वाले डिसीजन में। ये बोला गया है जो जिनमें रेबीज है या जो लोगों को काटते हैं, तो उनको पकड़ के इनको रख देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। और जो कुत्ते नहीं काटते हैं, जो इस तरह के आक्रामक नहीं है, न उनमें रेबीज है, पागल नहीं है, तो उनको क्या करना, उनको पकड़कर डीवार्म्ड, यानी कि उनमें जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो यानी कि उनको अगर किसी को कीड़े वगैरह हैं तो उनका उपचार करके, या फिर उनको जैसे होता है ना कुत्तों के ऊपर भी ये रहते हैं कि छोटे छोटे पीस वगैरह रहते हैं, तो उनको यानी उनको ठीक ठाक साफ करके उनको छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा उनको वैक्सीनेट करना चाहिए ताकि रेबीज फैलने का खतरा नहीं रहे। तो ये डिसीजन दिया है। इसके आगे जब आगे बात की गई है कि स्पेसिफिक फीडिंग जोन बनाने चाहिए। हर एक एरिया में ऐसा नहीं है कि आप कुत्तों को कहीं भी जाकर खाना खिलाना शुरू कर देंगे, नहीं। एमसीडी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर एक एरिया में कुछ स्पेसिफिक एरिया ऐसे पॉइंट आउट करें जहां पर लोग जाकर कुत्तों को खाना खिला सके। इसके अलावा है ये जो निर्णय है ना, पहले दिल्ली एनसीआर के लिए था, अब पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। चाहे दिल्ली है, चाहे महाराष्ट्र है, या फिर नागालैंड है, या फिर जम्मू कश्मीर है, कहीं भी है, पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है। इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोला गया, फंडिंग की बात की गई है कि एनजीओ है, जो डॉग लवर हैं और जो गवर्नमेंट है, ये क्या करे ना, ये जो कुत्ते होते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, उनको रखने के लिए, जो इस तरह के जो खतरनाक कुत्ते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और उनको वहां रखा जाए, ये बात की गई है। और एडॉप्शन अपॉर्चुनिटी, और क्या रहता है, जो एनिमल लवर है इनको म्यूनिसिपैलिटी में क्या करना चाहिए, इनको अडॉप्ट करने के लिए, कुत्ते अडॉप्ट करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी में अप्लाई करना चाहिए और इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बोला गया है। तो अगला है, इसमें क्या रहता है ना, इसको लेकर ना कई सारे कानून बने हैं। वो कानून ये बोलते हैं कि कोई भी पशु है, चाहे उसमें कुत्ता हो गया या कोई भी जानवर हो गया, उसके साथ आप क्रूरता नहीं कर सकते। अगर आप उसके साथ क्रूरता करते हो तो ये एक अपराध है और इसके लिए अलग अलग कानून बने हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि क्रूरता किसी के लिए भी गलत है, चाहे आप किसी से भी करते हैं। लोग करते हैं ना, जैसे कुत्तों को मार दिया, अपने पशुओं को मारना शुरू कर दिया, उनको पिटाई कर दी, तो ये क्रूरता के अंदर आता है और ऐसा नहीं कर सकते। इसको लेकर बना है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट 1960 है। ये मानता है कि जो क्रूरल्टी है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी एक अपराधिक है, ये अपराध की श्रेणी में आएगा और उसके लिए सजा हो सकती है। इसके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है। इसमें ये बोला गया है कि पशु जो इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं, जो इस तरह के जो पेट्स वगैरह है, उनके बर्थ कंट्रोल से लेकर बर्थ कंट्रोल के नियम वगैरह बनाए गए हैं कि उनको वैक्सीनेट वगैरह किया जाए, ये चीजें दी गई हैं। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 51A और इसका पार्ट जी भी है, मौलिक कर्तव्य है। इसमें मौलिक कर्तव्य बोलता है कि सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना। संविधान का आर्टिकल 51 का जी पार्ट बोलता है सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो सभी जीवों में कुत्ते भी आ जाते हैं और बाकी पशु भी आते हैं। तो इसको लेकर है कि इसके लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस है, इसका नोटिफिकेशन, ये भी इनके बारे में
टैकल करता है। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, इसकी भी जो गाइडलाइन है ना, ये भी इसके बारे में बात करती हैं कि ऐसे जो कुत्ते हैं और इस तरह के जो पशु है उनके खिलाफ आप क्रूरता नहीं करेंगे, अगर कोई करता है तो वो गलत है, ये यही बोल रहे हैं। ये हमने बात कर दिया था। अगला है कि ये है कि अंडर स्टेट डॉग मैनेजमेंट रूल, इसमें ये है कि इनको वैक्सीनेट करना चाहिए, यानी कि 2001 में भी स्टेट डॉग मैनेजमेंट रूल आया था। और आईपीसी का सेक्शन है ना 428 और 429 है, ये प्रोवाइड सीवियर पनिशमेंट अप टू 5 ईयर इम्प्रिजमेंट टू पीपल रिसोर्टिंग, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु के साथ क्रूरता करता है तो जो आईपीसी है, आईपीसी जिसका नाम बदल दिया है, जिसका भारतीय दंड संहिता और भारतीय आईपीसी सीआरपीसी का नाम बदल के दंड संहिता न्याय संहिता कर दिया है, तो ये क्या है ना, तो इनमें भी जो आईपीसी है इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है अगर आप इस तरह का क्रूरटी यानी पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, तो यहाँ पर ये दिया है। तो इसके अलावा है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ये और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, ये भी बोलता है, ये भी क्रूरटी के लिए मना करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2009 में ऐसी गाइडलाइंस दी है, यानी इसको लेकर अच्छे खासे कानून बने हैं कि आप पशुओं के साथ क्रूरता नहीं कर सकते हैं, अगर कोई करता है तो उसको सजा होगी, ये दिए हैं। तो अब जब ये क्रूरता करते हैं तो सजा होगी, इसी को लेकर ना जो डिबेट है और जो अभी नया जजमेंट आया है इसमें ना दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है, ये तो हमने देखे कि कौन कौन से नियम है, अब जो इसके फेवर में है और जो इसके अगेंस्ट में है। तो जो फेवर में है ये क्या बोलते हैं, ये कंट्रोल करने की बात करते हैं, कंट्रोलिंग द स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन। ये जो लोग हैं जो ये बोलते हैं नहीं, इनकी जो स्ट्रीट डॉग है, जो गली के कुत्ते हैं, तो इनकी जो जनसंख्या ये कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही जैसे अभी चल रहा है ऐसे चलता रहे, अभी तो थोड़ा चेंज होगा, पर इससे पहले जजमेंट से पहले चल रहा था वो ऐसे कैसे चलता रहे, वो गलत है। क्यों ये बोला है कि कुत्तों की आबादी कम होनी चाहिए और उसकी नियंत्रित होनी चाहिए, इसके लिए क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए इशू करते हैं। रेबीज कंट्रोल, यानी कि इंडिया में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा रेबीज के केस पाए जाते हैं, जिनमें सबसे मेन कारण होता है कुत्ते के काटने से, ये पाया गया है। और इसके अलावा क्या रहता है, इससे क्या होता है, हेल्थ का काफी बड़ा खतरा हो जाता है। रिस्क ऑफ अटैक, यानी कि जो लोग सुबह जैसे घूमने जाते हैं उनके ऊपर कुत्ते कई बार झुंड बनाकर आक्रमण कर देते हैं, तो ये क्या रहता है, इससे ना अटैक कर देते हैं, यानी मानव का जीवन खतरे में पड़ जाता है कहीं ना कहीं। और कई बार हम ऐसे केस भी देखते हैं छोटे बच्चों पर स्पेसिफिक अटैक करते हैं, बीमारियां फैल जाते हैं। कुत्ते होते हैं ना जो स्ट्रे डॉग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अनसैनिटरी कंडीशन में रहते हैं और इधर उधर जैसे कि कुछ पड़ा है, गंदगी है, वहां से जो गंदगी है और कूड़ा कचरा है वहां से क्या रहता है, बीमारियां आ जाती है और बाकी जगह भी फैला देते हैं, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा क्या रहता है, अनप्लान्ड प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक हैजार्डस होता है। कई बार कुत्तों की वजह से, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, स्पेसिफिकली बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सामने कुत्ता आ गया, मोड़ने लगे तो कहीं टकरा गई गाड़ी, या फिर कुत्ता आ गया तो कुत्ते की वजह से क्या हुआ, जैसे बाइक गिर गई, तो इस तरह के, और इस वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। तो ये भी बोला गया है यहाँ पर, ट्रैफिक हैजार्डस, न्यूसेंस एंड फियर, ये ना ये क्या करते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं जिससे डर हो जाता है। स्पेसिफिकली रात को तो क्या रहता है, कोई भी दिखाई देता है भौंकने लगते हैं, काफी अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, तो लोगों में कई बार डर भी पैदा हो जाता है इनको लेकर। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, वेस्ट मैनेजमेंट इश्यू, वेस्ट है ये क्या करते हैं, जो डिस्पोजल होते हैं, स्ट्रे डॉग क्या करते हैं, जो अपशिष्ट होता है ना वहां पर उसको इधर उधर बिखेर देते हैं, अगर शहरों में कहीं बड़ा होता है और उसको ऐसे बिखेर देते हैं, जिससे क्या रहेगा ना, जिससे वेस्ट मैनेजमेंट का काफी बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। और इसके अलावा जनसंख्या भी कुत्तों की काफी ज्यादा बढ़ती रहती है, जिससे और ज्यादा इशू हो जाता है, क्योंकि और ज्यादा ऐसी गतिविधियां होने लगती हैं और ज्यादा, यानी कि ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि अनहाइजेनिक होती हैं। अगला रहेगा रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक बर्डन होता है सरकार के ऊपर। सरकार का क्या रहता है, सरकार को रेबीज कंट्रोल के लिए ना, आप देखेंगे हॉस्पिटलों में ना स्पेसिफिक वार्ड होते हैं, और रेबीज के लिए सरकार को क्या होता है, टीकाकरण करना होता है, और काफी ज्यादा वहां भी खर्च होता है, डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, ये अच्छा खासा इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है। इसके अलावा डिस्प्यूट एंड सोशल अनरेस्ट, कुत्ते के काटने से ना कई बार हमने
हमने देखा है कि समाज में क्या रहेगा ना, समाज में लड़ाइयाँ भी हो जाती है आपस में, कि आपके कुत्ते ने काट लिया, इसने काट लिया, आपस में लोगों में कलह हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, कंप्लेंट तक हो जाती है। तो ये सारे रीजन क्या है, इतने सारे रीजन है कि ये सब बोलते हैं कि देखो कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कि कुत्तों को क्या करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसी को लेकर क्या रहता है, कुछ लोग जो इसी को लेकर इसके अपोज में आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुत्तों को उठा के एक तरफ उनको डाल दे या फिर उनको मारना शुरू कर दे, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर जो इसका अगेंस्ट वाला जो पक्ष है वो बोलता है कि कुत्तों का क्या होना चाहिए ना, जो और कौन से कुत्ते, ये स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा है, इनके लिए ह्यूमनली नेचर, मानवीय दृष्टिकोण से इनका प्रबंधन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पकड़ा और सबको स्टेलाइज कर दिया और स्टेलाइज करके इनको छोड़ दिया, या फिर पकड़ के एक जगह बाहर ले जाकर शहर से रोक दिया, इनके लिए अलग से जगह बनाकर, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बोलता है कि इसके लेकर ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेज ए नागराजा 2014 का केस है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो जजमेंट आया था इसमें बोला था कि जैसे संविधान का अनुच्छेद 21 बोलता है ना, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, जीवन के अधिकार के बारे में, ऐसे क्या रहता है ना, राइट टू लाइफ के बारे में ये बात करता है, तो ऐसी पशुओं को भी जीवन का अधिकार है, ये बात करता है। अगला है फंडामेंटल ड्यूटी, ये हम देख चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य भी है कि हमारा पशुओं के प्रति दया भाव रखे। इसके अलावा हम मानव, इसके अलावा जो एथिकल डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या दिखता है, इंडिया है ना, इंडिया में बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म है, तो अहिंसा को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो हम किसी भी जीव मात्र के प्रति हिंसा कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इन सब को देखते हुए ये बोला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये भी पशु हैं। और हम देखते हैं कि इवन जैसे हिंदू माइथोलॉजी में तो ये भी रहता है कि ये है ना कि शनिदेव है, शनिदेव का भी वाहन माना गया है। इसके अलावा ये माना जाता है जब मानव का जो पहला मानव ने जब पहले जिस भी जीव को अपने साथ यानी कि जिस भी जीव को पालतू बनाया वो पहला जीव है कुत्ता। तो ये काफी डायमेंशन आते हैं जिससे बोला जाता है नहीं कुत्तों को एकदम बिल्कुल ऐसे बाहर मत रखिए, वो उनके लिए उनको भी अलग से ट्रीट किया जाए, पर ये नहीं है कि उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाए। इसके अलावा है साइंटिफिक एंड इसका फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है कि ये सारे समस्या का समाधान हो जाए। एक तो है ABC कंट्रोल इफेक्टिव, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल है, ये रूल है ना, इसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इसके लिए ना हम लखनऊ का मॉडल देखते हैं कि लखनऊ के मॉडल में ना इसको अच्छे तरीके से लागू किया करें तो वहां पर काफी ये इस तरह की आवारा कुत्तों की समस्या ना काफी सुलझ गई। तो ये है। इसके अलावा रहेगा, इसके अलावा है आपका कि वैक्यूम इफेक्ट है, एड्रेसिंग वैक्यूम इफेक्ट। वैक्यूम इफेक्ट ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो कुत्ते हैं उनको हटाई देना चाहिए जगह से, यानी कि हर एक गली से हटाकर शहर के बाहर रोक देना चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि जो बचे हुए कुत्ते होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, उनकी संख्या ना, पॉपुलेशन काफी ज्यादा गति से बढ़ती है, और गति से बढ़ती है तो फिर और ज्यादा फिर उतने ही हो जाते हैं। तो ये इश्यू आ जाता है। फिर क्या होता है, अर्बन सेंटिनल्स, यहाँ क्या रहेगा ना, सबसे अच्छा ये रहता है कि जो स्टरलाइज करना चाहिए ना और वैक्सीनेट करवाना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका निकल के आया है सामने की भाई ठीक है, उनको स्टरलाइज करना चाहिए और वैक्सीनेट कर देना चाहिए ताकि उनकी आबादी भी न बढ़े और बीमारियां भी न फैले। ये करके आया है। इससे क्या रहेगा ना, इससे क्या रहता है, कई बार ना ये कुत्ते ना आप देखेंगे जो इस तरह के रहते हैं कुत्ते, जैसे स्टरलाइज कर दिया और वैक्सीनेट कर दिया, तो जो इस तरह के जैसे पागल कुत्ते थे उनको नहीं आने देते। रात को कई बार घरों में चोरी वगैरह का खतरा रहता है ना, तो वहां भी कुत्ते वगैरह काफी रोल प्ले करते हैं कि चोरी को रोकने के लिए। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसके अलावा कहते हैं कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, जो समुदाय है ना, समुदाय का ये होना चाहिए। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ना, ये वही है कि जो कोर्ट का जजमेंट था कि इसको फीडर पॉइंट बनाने चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनाने चाहिए। कि जैसे कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में कि लोगों को कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई ठीक है, आप वैसे कुत्ते रखते हैं तो स्ट्रीट डॉग भी तो रख सकते हैं ना, जो एनिमल लवर है उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भाई ठीक है आप ये भी रखिए। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं और इनको लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना पीटी और मेंस में, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम चल जाएगा। अगर कुछ आपको कुछ अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये वीडियो आते रहेंगे, ये सीरीज रुकेगी नहीं। आप इन वीडियो को
जो आपके साथ है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि क्या रहेगा ना, ये वो बातें होती है जो खबरों के पीछे की बातें होती है। जैसे आपने पेपर का आर्टिकल पढ़ लिया, उसको डिटेल में क्या है, उसके अलग अलग डायमेंशन क्या है, उनका आपको उनके बारे में आपको पता लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट